आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक स्तरीय समारोह यहाँ पे कोलाइट में कपिल मुनि मंदिर प्रांगण के अंदर मनाया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने उत्साह के साथ में भाग लिया और अच्छी संख्या में सभी ने उपस्थित होकर सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का पालन किया और यहाँ पे आसन और प्राणायाम और ध्यान इत्यादि का अभ्यास किया। तो ये एक भारत के जो विधा को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, उसमें हमने उत्साह के साथ में सेलिब्रेट किया। भी आप लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके सामने गद्दा बिछा है, जबकि यहाँ योगा मैट होनी चाहिए, तो गद्दे पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे फिर भी मैं मानता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो ये हमने पहला अभ्यास किया है ताड़ासन। अब हम एक दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं वृक्षासन। वृक्षासन, एक पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे और दूसरे पैर के घुटने पे उस पैर को लगाएंगे और नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे, वृक्षासन, और दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में रखें। जितना जैसे हो सके उतनी अनुकूलता से करें। बहुत सुंदर। वृक्षासन, ये वृक्ष की तरह की आकृति इसके अंदर हो जाती है, इसलिए इसको वृक्षासन बोलते हैं। ये आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को और लिगामेंट्स को मजबूती प्रदान करता है ये वृक्षासन। श्वास को वापस बाहर छोड़ते हुए और सामान्य मुद्रा में आ जाए। अब हम एक अगला आसन करने जा रहे हैं, पादहस्तासन। उसके लिए एक सामान्य निर्देश ये है कि जिनको कमर दर्द से संबंधित बहुत गंभीर समस्या है, वो सामने की तरफ नहीं मुड़ेंगे, बाकी सभी लोग सामने की तरफ मुड़ेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आप नीचे की तरफ झुकेंगे और दोनों हाथों से पैर के पंजों को, पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो पकड़ पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं पकड़ पा रहे हैं वो लोग अभ्यास करें। ये बहुत ही अच्छा आसन है पादहस्तासन। पेट से संबंधित चर्बी को कम करने को, कब्ज से राहत दिलाता है और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं के लिए भी बहुत ही बेहतरीन आसन है ये पादहस्तासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, श्वास को पूरा छोड़ के नीचे झुकेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। तो ये अभ्यास है पादहस्तासन। जो लोग नहीं कर पा रहे, मेरा निवेदन रहेगा कि हम यहाँ पे एक अभ्यास कर रहे हैं सामान्य प्रोटोकॉल का। तो निवेदन ये है कि प्रतिदिन अगर आप करें तो मजा ही आ जाए और शरीर में भी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी हो जाएगी और हमें अनगिनत फायदे मिलेंगे। तो हमारा प्रयास ये रहे कि हम प्रतिदिन इसको करें, और अगर हम प्रतिदिन करेंगे तो ये हाथ जो है वो पैर के पंजों से आसानी से लगती जाए। अब हम इससे अगला आसन करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में आप बैठते हैं, 1 से 2 फीट, 1 फीट आप, आधा फीट, 2 फीट अपने अनुकूलता के हिसाब से बैठते हैं। अब त्रिकोणासन को आप ऊपर देखिए, जी सामने देखें। बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें, दाएं हाथ को आसमान की तरफ रखेंगे और जो हाथ आपका आसमान की तरफ रहेगा उस हाथ की तरफ रखेंगे। ये पहले एक तरफ से करें और फिर दूसरी तरफ से करें। त्रिकोणासन कमर और नितंब की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है त्रिकोणासन। पिंडलियों को, जांघों को और कमर की जो भी मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, फेफड़े की कार्य क्षमता को सुधारता है ये आसन त्रिकोणासन। इस त्रिकोणासन को एक दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है। उस तरह से करें तो दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें और बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ें और ऊपर वाले हाथ में, पहले वाले में बाएं हाथ से बाएं पैर को ही पकड़ा था, इस बार बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ें। तो दोनों तरीके से इस त्रिकोणासन को किया जा सकता है। किसी भी आसन को ना तो अत्यधिक तीव्र गति से करना चाहिए और ना अत्यंत धीमी गति से करना चाहिए।
तो ये त्रिकोणासन का अभ्यास हुआ और अब आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपनी अपनी जगह पे बैठें। हमने खड़े करने वाले कुछ आसन दिए हैं, उसमें से मैं उनका नाम वापस रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले जो आसन किया था वो था ताड़ासन, जिसको नॉर्मल भाषा में बटरफ्लाई कहते हैं। तो आप एक बार देखिए किस तरह से किया गया था। ये है वज्रासन। इस स्थिति में बैठना ये बड़ी बात है। अभी आपको तितली आसन बटरफ्लाई नहीं करना है, बल्कि इसी आसन के अंदर बैठना है। ये बहुत मुश्किल है, बिना अभ्यास नहीं होता है। दोनों घुटने जमीन से सटे हुए होने चाहिए, तो स्थिति होती है वज्रासन। जैसे आपके सामने प्रवीण है, बहुत अच्छे से बैठे, वज्रासन की स्थिति है। अब ऐसे बैठना बहुत मुश्किल है, लंबे समय तो बहुत मुश्किल है। तो अब हम बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाते हैं और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे आप हिला के और बटरफ्लाई जिस तरह से तितली उड़ती है उस तरह का आसन का अभ्यास आप लोग करें। भद्रासन शरीर को दृढ़ करता है, नितंब प्रदेश की मांसपेशियों को मजबूत करता है, मानसिक मजबूती को भी प्रदान करता है। इस भद्रासन में बैठना मानसिक रूप से हमें मजबूती देता है। घुटने को दर्द जिनको घुटने का दर्द रहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। पेट से संबंधित मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। थाइस के मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आसन बटरफ्लाई आसन, भद्रासन। बहुत सुंदर। जब भी थकान हो जाए तो आप बीच में रुक सकते हैं, उसके बाद इसकी आवृत्ति वापस से करें। किसी भी अगर आपको बैठ पाए वो लोग कोशिश करें। किस तरह से वज्रासन में बैठते हैं आप देखिएगा। ये वज्रासन की स्थिति है। मैं जाऊँगा फिर मेरा बैक साइड हो घूम जाओ। पैरों और पैर एड़ी और पंजी जो है ना वो इस तरह से रहेगी। एड़ी को खड़ी नहीं रखना है, पैर को खड़ा नहीं रखना है। इस स्थिति में वज्रासन में बैठना है। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाने के बाद करना चाहिए और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खाने के बाद में अगर आप टीवी देख रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर लगभग 10 मिनट भी इस आसन में बैठते हैं तो कब्ज से राहत मिलेगी, गैस से राहत मिलेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा। तो ये वज्रासन उसके लिए बहुत ही बेहतर काम करता है। जी बहुत सुंदर। अब हम वज्रासन, बहुत ही सुंदर आसन है। और दूसरा पीछे की तरफ मुड़े, इसी आसन में हाँ ऐसे पीछे की तरफ मुड़े, कमर से आप पीछे की तरफ मुड़े, बस इतना। जितना आप आसानी से मुड़ सकते हैं उतना ही आप मुड़े। बहुत ही सुंदर अर्ध उष्णासन, ये सब लोग कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा आसान ही है। अर्ध उष्णासन उस मुठ को बोलते हैं। इसमें कुछ आकृति इस तरह की होती है कि इसको अर्ध उष्णासन अपन बोलते हैं। कब्ज से राहत दिलाने के लिए बहुत अच्छा। जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हों वो इस आसन को ना करें, क्योंकि चक्कर आ सकते हैं। अब हम एक इससे आगे का स्टेप कर रहे हैं। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और इस तरह से जो लोग कर सकते हैं वो करें, बाकी लोग अर्धउष्णासन तक सीमित रहें। एक बार आप मंच पे देख सकते हैं किस तरह से उष्णासन हो रहा है। बहुत ही सुंदर। पेट से संबंधित मोटापे के लिए बहुत अच्छा है, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, गैस के लिए बहुत अच्छा है। यह आसन उष्ट्रासन, ये प्रोटोकॉल में वही आसन है जो सामान्य है, हर कोई कर सकता है। और अगर फिर भी अपन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम हम भारत वालों को तो हमारा ये योग है, तो हमें इसकी निरंतरता को अपनाना चाहिए। ये था उष्ट्रासन। अब वापस से आप अपनी सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। जो लोग वज्रासन में बैठना चाहें वो वज्रासन में बैठ जाएं, जो लोग सामान्य स्थिति में बैठना चाहें वो वैसे बैठ जाएं।
अब मैं इसी वज्रासन में कुछ और आसन करवाने वाला हूँ आपको। देखिए, कोई भी आसन होता है फिर उसके विपरीत आसन होते हैं। आसन का अभ्यास हमेशा किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से सीख के ही करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने बताया नहीं, आपके पास समय कम है और आपने एक ही तरह के आसन किए जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है, सिर्फ सामने की तरफ झुक रहे हो, पीछे झुक ही नहीं रहे हो, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह से अगर आप सिर्फ इस तरह के आसन का अभ्यास करते हैं जिसमें आप सिर्फ पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, आगे की तरफ मुड़ ही नहीं रहे हैं, तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। एक आसन होता है, फिर उसके विपरीत आसन होता है। अभी हमने जो आसन किया, अब हम उसके विपरीत आसन को करने जा रहे हैं। वापस से सब लोग वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठने के बाद में दोनों हाथों को ऊपर ले लें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को सीधा सामने जमीन की तरफ रखेंगे। इसको बोलते हैं शशकासन। शशक बोलते हैं खरगोश को। एक खरगोश की तरह की आकृति हो जाती है इसमें शशकासन। बहुत ही सुंदर आसन है। जिनको पेट से संबंधित मोटापा है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, जिनको पैंक्रियास से संबंधित दिक्कत है, जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लिए